हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड हैप्पी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है और मॉनसून सीजन में हम अपने आप को किस तरह से हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं इस बारे में बात करूंगी। बेसिकली मॉनसून सीजन में हमें क्या क्या और डिजीज हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 महीने से हम कोरोना से काफ़ी डरे हुए हैं और कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो कि काफ़ी अफसोस की बात है। बट फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारना है। मॉनसून में हमें अपने हेल्थ का वैसे ही एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है। तो मैं मतलब किस किस टाइप की एक्स्ट्रा जो है डिजीज़ हो सकती है इस बारे में बताऊंगी। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मॉनसून सीजन में हमें किस किस टाइप की डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये तीनों बीमारियां हमें मस्कीटो के काटने से होती हैं। दूसरी कैटेगरी में होती है टाइफाइड, डायरिया एंड कॉलेरा। ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। थर्ड कैटेगरी में है नॉर्मल कोल्ड एंड कफ लाइक फ्लू, वायरल फीवर एंड कोरोना, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है। तो इन 3 कैटेगरीज में से मैं सिर्फ 2 कैटेगरीज के बारे में ज़्यादा जो है बात करूंगी, क्योंकि थर्ड कैटेगरी के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस है वो 5 मंथ से वैसे ही फॉलो कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचना है। वैसे तो मानसून का इंतज़ार हमें काफ़ी टाइम से रहता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बट इस साल तो कोरोना पीरियड का मानसून है, तो इस साल तो हमें वैसे ही ज़्यादा प्रिकॉशन एंड एक्स्ट्रा प्रिवेंशन की ज़रूरत है। तो मैं हेल्दी एंड फिट रहने के लिए 7 टिप्स आपको बताऊंगी, तो प्लीज इन 7 टिप्स को जरूर कंसीडर कीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे है कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। मॉनसून सीजन में क्या होता है कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसके लिए हमें इतनी ज़्यादा प्यास लगती नहीं है। फिर भी याद से 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, और पानी क्लीन और प्यूरिफाइड या फिर बॉइल्ड होना चाहिए, क्योंकि पानी से भी बहुत तरह की डिजीज होने के चांसेस होते हैं। तो साफ पानी पीजिए और कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी जरूर पीजिए डेली बेसिस पे। सेकेंड इज ईट मोर एंड मोर हेल्दी फूड। इस सीजन में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो इस समय हमें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, ना ही स्ट्रीट फूड, ना जंक फूड खाना चाहिए। हमने काफ़ी बार सुना है कि बारिश हो रही है तो हमें बहुत पकौड़े खाने का मन करता है। खाइए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मत खाइए, बट हाँ लिमिटेड खाइए। अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसे फूड खाते हैं तो हमारे जो स्टमक पे इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। इस सीजन में ट्राई कर सकते हैं सूप वगैरह अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि जिंजर, गार्लिक, क्लोव्स, ये सारी चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिए। तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप हेल्दी भी रहोगे। थर्ड इज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। इट मीन्स कि जब भी हम फ्रूट्स या वेजीज लाते हैं तो उसको हमें प्रॉपरली क्लीन करना होता है। वैसे तो कोरोना टाइम में तो हमने ये चीज़ सीख ही ली है, बट फिर भी जब भी आप वेजीज या फ्रूट्स लाते हैं तो उसको हाफ एन आवर के लिए पानी में सॉल्ट और जो है खाने वाला सोडा होता है वो आप आधा स्पून डाल के रखिए, और उसके बाद अच्छे से वॉश करके हाफ एन आवर के बाद अगर आपके घर में धूप आती है तो थोड़ा सा आप धूप भी दिखा के रख सकते हो। इसके साथ साथ आपको जो है पहले से कटा हुआ मीन्स प्री कट फ्रूट्स या सैलेड से खाने से बचना है। आप तुरंत कट कीजिए और तुरंत इसे कंज्यूम करिए। दूसरी चीज़ है स्टेल फूड खाने से इस सीज़न में बचिए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता देती हूँ आप क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। लाइक जो है वाटरमेलन जो खाने से बचना होता है, मस्क मेलन ज़्यादा मत खाइए, सी फूड हमें नहीं खाना चाहिए, मशरूम्स नहीं खाने चाहिए एंड लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए। बट जैसे कि हमें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो हम कोशिश कर सकते हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं, जैसे कि लीची, जामुन, पोमेग्रेनेट, आप लेमन खाइए, आप मौसमी खाइए, ब्रोकली, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड ऑन करिए। बट बाकी चीज़ें जो है थोड़ी कम खाइए। और फ्रूट्स वगैरह मैं रिक्वेस्ट करूँगी जूसेस के फॉर्म में ना खा के रॉ खाइए, इससे बॉडी में वाटर रिटेंशन के चांसेस होते हैं। फोर्थ इज कुक योर फूड थारोली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोरोना पीरियड के लिए हम अपने वेजीज को अच्छे से वॉश करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट इस सीजन में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज, फंगल इन्फेक्शंस, वायरसेस, ये सारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कितना भी हम वॉश करते हैं बट कुछ % रहने के चांसेस हैं। तो अगर हम खाने को प्रॉपरली कुक करेंगे तो वो चांसेस भी खत्म हो जाएंगे, तो हमें किसी भी तरह के डिजीज होने का चांस नहीं रहेगा। फिफ्थ इज मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। तो जैसे कि हम 5 मंथ से वैसे ही बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, हम सबको पता है। बट इस सीजन में हमें
ये एक्स्ट्रा केयर करना है कि ये चेक करना है कि हमारे घर में या घर के आसपास कहीं स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं है। तो जहाँ भी ऐसा कुछ आपको दिख रहा हो, प्लीज़ उस वाटर को जो है मतलब उसको रिमूव कर दीजिए या आप उसको क्लीन कर दीजिए। बहुत लोग जैसे गर्मियों में कूलर वगैरह यूज़ करते हैं और वो उस पानी को नहीं फेंक सकते, तो आप उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है वो डेटॉल के डाल दीजिए या जो भी एंटीबैक्टीरियल लिक्विड्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, जब भी आप फ्लोर वगैरह मॉप करते हैं तो उसमें भी एंटीबैक्टीरियल लिक्विड ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस यूज़ करने से हम जो है बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। 6th इज यूज इंसेक्ट डिसइंफेक्टेंट्स एंड रिपेलेंट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है मस्कीटो रिपेलेंट्स को यूज़ करने के लिए नहीं बोलूँगी। कोशिश कीजिए मस्कीटो से दूर रहने के लिए आप मस्कीटो नेट का यूज़ करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट कैटेगरी में जो आपको बीमारियाँ हो सकती है वो मस्कीटो बाइट के लिए हो सकती हैं। तो अब मार्केट में बहुत सारे जो है एंटी मस्कीटो बाइट स्प्रेज, मॉइस्चराइजर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। कोशिश कीजिए जो नेचुरल हो वो लगाइए। घर में आप कपूर वगैरह जला सकते हैं, इससे भी बहुत तरीके के वायरसेस, बैक्टीरिया एंड ये जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो भी भाग जाते हैं। 7th इज ट्राई टू अवॉइड ड्रेंच इन रेन वाटर। कई बार हम इतना ध्यान नहीं देते हैं और बारिश हो रही होती है बट उसमें हम बिना छाते के ऐसे ही चले जाते हैं, या ऑफिस वगैरह से आ रहे हैं, मार्केट से आ रहे हैं और हम भीगते हुए चले जाते हैं। बट मैं बता देती हूँ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमें रेन वाटर के थ्रू हो सकती हैं। जो 3rd कैटेगरी की बीमारियाँ हैं जैसे कि नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, फ्लू, वायरल फीवर, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें जो है वाटर में भीगने की वजह से, रेन वाटर में भीगने की वजह से हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप बाहर जाइए अम्ब्रेला ज़रूर कैरी कीजिए, और अगर आप बाई चांस भीग जाते हैं घर आते आते तो उस आने के बाद ल्यूकवार्म वाटर से शावर ज़रूर लीजिए। शावर लेने के बाद भी आप कुछ हल्का फुल्का गर्म कुछ ले सकते हैं, जैसे कि सूप या फिर कुछ जो है ब्लैक टी वगैरह, जो भी आपको अच्छी लगती हो, या काढ़ा वगैरह ले सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी कि आप मानसून में अपने आप को किस तरह से फिट एंड हेल्दी रख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलने के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।